छत्तीसगढ़ को भारत के महतारी राज्य के रूप में जाना जाता है। यह वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। इस राज्य के सिहावा क्षेत्र से यहाँ की पवित्र, पुण्यदायिनी और जीवनदायिनी नदी महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी का उल्लेख रामायण और महाभारत कालीन ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ इसे चित्रोत्पला गंगा भी कहा गया है, क्योंकि गंगा के समान ही पवित्र इस नदी के तट पर अनेक प्राचीन नगर और मंदिर स्थित हैं। आज भी इसके भग्नावशेष इस बात को इशारा करते हैं कि सदियों पहले यहाँ के वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। सिहावा से आगे बढ़ते हुए महानदी अपने दोनों किनारों पर देव संस्कृति के साथ कृषि संस्कृति को विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाती है। दक्षिण से उत्तर दिशा में बहने वाली यह नदी धमतरी से जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए बलौदाबाजार और जांजगीर जिले में पहुंचती है, वैसे वैसे इसके दोनों छोरों पर विविध संस्कृतियों की ऐसी झलक दिखलाई देने लगती है, जिनमें बारी बारी से जीवन, अध्यात्म और दर्शन तीनों समाहित हो जाते हैं। समय के प्रवाह के साथ महानदी के तट पर जिन तमाम संस्कृतियों ने जन्म लिया, उनमें रामनामियों की बगावती संस्कृति का स्थान सबसे ऊपर है। क्या ही अद्भुत अंदाज है इन रामनामियों का। मन में राम, तन में राम और रोम रोम में राम, सांस में राम, आस में राम, जीवन के हर प्रयास में राम। राम इनके लिए सिर्फ एक साधारण नाम भर नहीं, त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे देवतुल्य महापुरुष भर नहीं, उनकी सजग संस्कृति और आम जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। राम उनके जीने का बहाना भर नहीं है, उनके जीवन की अनिवार्य शर्त है। राम उनके जिंदा रहने की पूर्व पीठिका भर नहीं है, उनके जीवन का मुकम्मल पर्याय है। उनके जीवन में राम कुछ वैसे ही हैं जैसे झाग झाग तनको घी से राम मुलम्मा न छूटे। असल में राम उनके लोक हैं, उनके परलोक हैं, उनकी साधना और उनकी आराधना है। शायद इसलिए सभी रामनामी अपने हर श्वास प्रश्वास के साथ केवल राम ही बोलते हैं, राम से ही बोलते हैं, राम से ही बताते हैं, राम से ही बतियाते हैं। वे राम से ही शुरू करते हैं और राम से ही अंत भी करते हैं। राम राम। राम उनकी रग रग में है, उनकी हर सांस में है। राम उनके जीवन का आरंभ है,
जीवन पर्यंत हैं और शायद उनके राम जीवन के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए तो सभी रामनामी केवल राम को ही भजते हैं, राम को ही गाते हैं, राम को ही ओढ़ते हैं और राम को ही बिछाते हैं। वे केवल राम के हैं और राम के होकर ही रह जाना चाहते हैं। वे राम के लिए हर कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, किंतु वे राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ऐसे में राम भी उनके बिना कहां रह पाते होंगे भला। वे राम के विरह में भीतर तक वेदना से भरे हुए हैं। कबीर के लफ्जों में कहें तो रामनामी और अपने पूरे तन को जलाकर कागज बना लेना चाहते हैं और उस पर अपनी हड्डियों की लेखनी से राम नाम प्रेम की पाती लिखकर राम को भेजना चाहते हैं। यहु तन जारों मसी करूं, लिखहूं राम का नाम, लेखन करूं करंग की, लिख लिखी राम पठाऊं। रामनामी समाज के इस विरह के अंदाज को देखकर हमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों वे 125 साल से भी अधिक समय से छत्तीसगढ़ की इस माटी में राम नाम की एक अलग आध्यात्मिक अलग जगाए हुए हैं। हाँ, आश्चर्य इस बात को लेकर जरूर होना चाहिए कि रामनामियों ने क्यों कर सनातन धर्म को मानते हुए भी मंदिर का मुंह नहीं देखा, क्यों मूर्ति पूजा नहीं की और डंके की चोट पर आस्तिक और भगवान राम के सच्चे भक्त बने हुए। समाज की मुख्य धारा के तमाम लंबरदारों में इतनी कुव्वत नहीं है कि वे इन्हें गलती से भी नास्तिक कहकर पुकार सके, क्योंकि रामनामियों की भक्ति और इससे भी बढ़कर उनकी अभिव्यक्ति का ये तरीका अद्भुत और अभूतपूर्व है। उसमें विरोध भी है, विद्रोह भी है, बगावत भी है और लगावट भी। अपनों से दूर जाने की जिद भी है और साथ बने रहने की ललक भी। असल बात यह है कि रामनामी पंथ न केवल अपने अनुयायियों से बल्कि पूरी दुनिया से जबरन हाशिए पर धकेल दिए गए सभी समुदायों से हर परिस्थिति में आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की दास्तां कहना चाहता है। उसके लिए ऐसा करना शायद इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि किसी जमाने में स्वयं रामनामी पंथ भी सनातन धर्म की जाति व्यवस्था में अप्रश्य कहे जाने वाले समाज की ओर से श्रेष्ठ कहे जाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध एक निहायत ही बगावती तेवर के साथ उभरा था। इसकी स्थापना सन 1890 ईस्वी के आसपास परशुराम नाम के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के चांदली गांव से की थी। परशुराम ये नाम जेहन में आते ही हमेशा ही अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक नायक की छवि दिमाग में उभरती है। ऐसा लगता है जैसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाने वाले भगवान परशुराम के बारे में कदाचित यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे महान बुराई के समय प्रकट होंगे और अपने समय के अत्याचार का समूल नाश करेंगे। ठीक वैसे ही रामनामी समाज के संस्थापक परशुराम भी उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ उद्धारक की भूमिका में अवतरित हुए। अंतर बस इतना था कि इस बार परशुराम ने उच्च कुल में जन्म न लेकर निम्न कुल में जन्म लिया था, इसलिए उनकी चुनौतियां थोड़ी विषम और हवाएं बेहद प्रतिकूल थी। लेकिन इस बार भी परशुराम ने हार नहीं मानी। उन्हें याद कर अनायास ही जमील मजहरी याद आ जाते हैं कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। परशुराम एक ऐसे अवतारी पुरुष बनकर आए थे जो तमाम तरह की आंधियों और तूफानों के बीच भी खिल उठे। असल में परशुराम के पैदाइश से पहले ही उनके इस आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान
एक दौर ऐसा आया था जब वर्ण व्यवस्था में तथाकथित ऊंची बिरादरी के लोगों ने तमाम आराध्यों पर जबरन कब्जा कर लिया था। इस छीना झपटी में समाज के अछूत कहे जाने वाले तबके के हाथ कोई भी देवता ना आ सका। बात यहीं तक रुक जाती तो भी ठीक था। हद तब हो गई जब ऊंची जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति के इन लोगों को अप्रश्य बताकर उनके मंदिर में प्रवेश पर ही पाबंदी लगा दी। इंसान वे भी थे, उनकी आत्मा भी अपने परमात्मा से साक्षात्कार के लिए तड़पती थी। ऐसे में वे पूजा करने कहाँ जाते थे? निहायत बगावती तेवर अपनाकर उन्होंने सनातन धर्म के भीतर ही एक नए पंथ का मार्ग प्रशस्त कर दिया। घटना कुछ यूं हुई कि एक दिन परशुराम को नीची जाति का बताकर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस घटना से परशुराम बहुत आहत हुए। जिस धर्म की सेवा में वे 24 घंटे गलबहियां बांधकर खड़े रहते थे, वे उससे विद्रोह कर बैठे और पल भर में ही उन्होंने मंदिर एवं मूर्ति पूजा को त्याग कर राम नामी चोला पहन लिया। वे हर मिलने जुलने वाले से घूम घूम कर कहने लगे कि राम को पूजने के लिए मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान राम किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर इंसान में और पूरी प्रकृति में ही समाये हुए हैं। हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें स्वयं राम का वास है। राम तो घट घट का वासी है। उन्हें बाहर खोजने की बजाय भीतर खोजने की आवश्यकता है। अपना प्रतिरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राम राम गुदवा लिया और स्वयं को राम के प्रति समर्पित कर दिया। उस समय इलाके में केवल परशुराम ही अकेले पीड़ित न थे। उनके जैसे बहुतेरे लंबे समय से चुपचाप इस सामाजिक तिरस्कार को झेल रहे थे। इसलिए जब परशुराम ने अपना विद्रोही रूप दिखाया तो उनकी बातों का अछूत कहे जाने वाले समाज के मनोबल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके प्रभाव में आकर आसपास के गांव के लोगों ने भी उनकी ही तरह अपने शरीर पर राम राम गुदवा लिया। राम नाम लिखवाने के पीछे उनकी यही धारणा होती थी कि इससे मृत्यु उपरांत स्वर्ग में राम इनकी पहचान कर लेंगे। बताते हैं उस समय माथे पर और देह पर राम राम लिखे होने से नाराज कई लोगों ने राम नामियों पर हमले किए। उनके राम राम लिखे गोदना को मिटाने के लिए गरम सलाखों से दागा गया, कपड़ों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन राम नाम को कोई उनके हृदय से भला कैसे मिटा पाता। एक समय ऐसा भी आया जब राम नाम का नाम लेने के कारण राम नामियों के पूर्वजों को अदालतों तक के चक्कर लगाने पड़े। धर्म के ठेकेदारों द्वारा उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा राम नाम लेने से राम नाम अपवित्र हो रहा है। राम नामी भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी ओर से अदालत में बकायदा यह तर्क दिया कि हम जिस राम को जपते हैं वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं बल्कि वे राम हैं जो चर अचर में सब में व्याप्त हैं। हमारा सगुण राम से कोई लेना देना नहीं है। वह राम जो हमारे जपने भर से अपवित्र हो जाए वह हमारा राम हो भी नहीं सकता। सुनवाई के उपरांत अंततः रायपुर के सेशन जज ने यह फैसला सुनाया कि चूंकि राम नामी ना तो किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ना ही हिंदू प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपने धार्मिक कार्यों से रोका नहीं जा सकता। राम नामियों का अपने राम के प्रति आत्मविश्वास अटल था। धीरे धीरे राम नामियों ने अपने पंथ के लिए पृथक पूजा पद्धति और संस्कार विकसित कर लिए, जो अब उनके आम जीवन का खास हिस्सा बन चुका है। इनमें प्रमुख हैं रामायण और रामचरितमानस को प्रमुख ग्रंथ के रूप में स्वीकार करना, भजन, खाप या जैत खाप को पूजा स्थल के रूप में विकसित करना, शरीर पर राम नाम का नाम गुदवाना, सफेद कपड़े पर काले रंग से राम राम लिखी ओढ़नी को धारण करना, मोर पंखों से बना मुकुट पहनना और घुंघरू बजाते हुए भजन करना। रामनामी अपने दिन की शुरुआत प्रभु राम के भजन गाते हुए करते हैं। भजन करते हुए वे रामायण और रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, लेकिन वे दशरथ पुत्र राम को देव रूप में नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि जब दशरथ पुत्र राम ने जन्म नहीं लिया था तब भी राम तो थे ही। वे संत रैदास को मानते हैं, जिनके अनुसार रैदास हमारो राम जी दशरथ करि सुत नाहि, राम हमऊ माहि रह्यो बिसब कुटुंब माहि।
तमाम संत कवियों की तरह रैदास के राम भी निर्गुण राम थे। वे रामनामियों के राम भी निर्गुण ही हैं। सभी रामनामी रामायण और रामचरितमानस को अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। यद्यपि वे इसके केवल उन अंशों को ही स्वीकार करते हैं जिनमें नाम की महिमा का बखान किया गया है तथा समाज में समरसता लाने की बातें कही गई हैं। वे इन ग्रंथों के उन अंशों को जो जाति व्यवस्था और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं छोड़ देते हैं। रामनामी संप्रदाय ने अपनी आराधना के लिए सबसे पहला जो प्रतीक अपनाया वह जैतखाम या विजय स्तंभ था। जैतखाम एक चबूतरे पर स्थापित लकड़ी अथवा सीमेंट से बना स्तंभ होता है जो सफेद रंग से पुता होता है और जिस पर सफेद ध्वजा लगी होती है। इस पर काले रंग से राम नाम को अनेक बार लिखा गया है। बड़े भजन मेले का आरंभ ऐसे ही जैतखाम पर कलश व ध्वजा चढ़ाकर किया जाता है। इसी में बैठकर रामनामी संत भजन और अपनी बैठकें करते हैं। रामनामी सुबह के अभिवादन से लेकर हर काम की शुरुआत राम राम से ही करते हैं। इस समाज में कई तरह के रामनामी रहते हैं। जो रामनामी अपने शरीर के किसी एक हिस्से पर राम नाम गुदवाते हैं वे रामनामी, और जो अपने माथे पर 2 शब्द राम गुदवाते हैं उन्हें शिरोमणि रामनामी कहा जाता है। पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग रामनामी और शरीर के हर हिस्से पर राम राम लिखवाने वाले को नक्षिक रामनामी कहते हैं। नक्षिक रामनामी अपने शरीर का कोई अंग बिना लिखा नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वे अपने जनन इंद्रियों, पलकों, कानों, जीभ पर भी राम राम लिखवा लेते हैं। तो नक्षिक केवल 2 बचे हैं अभी। अच्छा, वो पहले 100 थे। 100 थे। हाँ। तो 2 बचे हैं, एक चुरेला का, वो अभी है हमारा आचार्य महेतर राम टंडन, और एक राम भगत। हाँ, तो नक्षिक में 2 ही है। और इसका छोटे बड़े से इसे भेद नहीं रखते, छोटा बड़ा भेद नहीं रखते, भजन गाते हैं। और ये नाम ये संसार में व्याप्त है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतना ही पारा। रामनामी अपने बच्चे के जन्म से ही संस्कारों के रूप में शरीर पर राम नाम गुदवाने की प्रथा आरंभ कर देते हैं। ये अपने बच्चों के जन्म के 6वें दिन छठी मनाते हैं। उसी दिन बच्चे के माथे पर पहली बार राम नाम अंकित करते हैं। हालांकि बच्चे की उम्र 5 वर्ष होने पर या उसके विवाह के समय भी उसके शरीर पर राम नाम लिखवाया जा सकता है। रामनामी ओढ़नी इस समाज के पुरुषों एवं संतों की परंपरागत पोशाक है। स्त्रियां भी इसी प्रकार ओढ़नी ओढ़ती हैं। इन ओढ़नियों पर काले रंग से राम नाम की लिखाई की जाती है। समूची ओढ़नी पर नाम की असंख्य पुनरावृत्ति से उसे पूरी तरह भर दिया जाता है। कई बार रामनामी ओढ़नी सफेद कपड़े पर काले रंग से की गई कैलीग्राफी द्वारा संयोजित एक अद्भुत चित्रकृति जैसी दिखाई देती है। रामनामी स्वयं यह प्राकृतिक स्याही बनाते हैं। इस स्याही का इस्तेमाल राम नाम के जाप, पूजा पाठ और शरीर पर राम नाम गोदना गुदवाने में भी किया जाता है। रामनामी समाज के मोर मुकुट भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोर मुकुट धारण करते हैं। मुकुट धारण करने वाले रामनामी वासना के परित्याग के परिचायक हैं। वे वासना युक्त जीवन से कोसों दूर रहते हैं। सामान्य रामनामी इस मुकुट को सामूहिक भजन के समय ही पहनते हैं। गृहस्थ जीवन छोड़ने वाले रामनामी मोर मुकुट को हमेशा धारण किए रहते हैं। हालांकि सोते समय उसे उतार दिया जाता है। मोर मुकुट लगाने से हमारा मानना है कि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लाठों पकड़ी पर
ये सब आप जानते हैं। तो ये जो काम है तो दैलोवाल मोबाइल से हम कहा है ये दुष्प्रवृत्ति है कि जल्दी से हमारे निकट नहीं आते। मोर मुकुट के अलावा रामनामी समाज में घुंघरुओं का भी बड़ा महत्व है। रामनामी घुंघरुओं को अपने हाथ में लपेटकर जमीन से टकराकर उसे लयबद्ध ढंग से बजाते हैं। बड़ी बात यह है कि घुंघरू स्वयं रामनामी ही बनाते हैं। ये 2 गांव में बनता था, एक पौनी और एक उद्भिठी। इसकी आवाज उसके में थोड़ा अंतर देखिए। ये पक्षी बोली, ये थोड़ा सा मोटा है आवाज, लेकिन वो भी वही है, लेकिन उससे पतला ही है। वो देखिए इसकी आवाज पक्षी का, हाँ यही है। ये अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मंत्रमुग्ध लय पर झूमते और घूमते हुए भजन गायन करते हैं। पैरों में घुंघरू पहने भजन सभा आमतौर पर रात में शुरू होती है और सुबह तक चलती है। रात में एकमात्र संगीत वाद्य यंत्र के रूप में घुंघरू की ध्वनि निकालने का उद्देश्य संभवतः भक्ति में एक पारलौकिक प्रभाव पैदा करना होता है। समय के प्रभाव में अब तो इस क्षेत्र में रामनामियों के कई तीर्थ विकसित किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है शिवरी नारायण। रामनामियों के जीवन में शिवरी नारायण का वही महत्व है जो हिंदू धर्म में बाकियों के लिए प्रयाग और काशी का है। माघी पूर्णिमा में लगने वाले मेले के इस समय इस पंथ के लोग शिवरी नारायण में अपना राम नाम लिखा हुआ तंबू लगाकर भजन आदि करते हैं। हालांकि शिवरी नारायण के अलावा अन्य जगहों पर भी मेले आयोजित किए जाते हैं और प्रायः हर वर्ष इन मेलों का स्थान बदलता रहता है। इन मेलों में अपने पूरे शरीर में राम नाम का अंकन किए हुए रामनामियों का रेला देखना सभी के आकर्षण का केंद्र होता है। अपनी संरचना में रामनामी पंथ किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर और पाखंड से मुक्त है। शायद इसलिए इनके आयोजनों में पंडित या महंत की परंपरा नहीं है। रामनामी शादी के लिए किसी पंडित को नहीं बुलाते, बस लड़के और लड़की पक्ष के लोग जैतखाम के सामने खड़े होते हैं। शादी के लिए जैतखाम के चारों ओर वर वधू 7 फेरे लेते हैं। इसके बाद रामचरितमानस पर दोनों पक्ष के लोग कुछ रुपए चढ़ाते हैं। वर वधू को वैवाहिक दक्षिणा देते हैं, फिर समाज के बड़े लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। रामनामी 4 तरह के होते हैं: ब्रह्मचारी, त्यागी, वानप्रस्थी और सन्यासी। ब्रह्मचारी ताउम्र शादी नहीं करते। त्यागी वे होते हैं जो शादी करते हैं और साथ भी रहते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बनाते। त्यागी महिलाएं सिंदूर, बिंदी का भी त्याग कर देती हैं और उनकी जगह राम नाम लिखवाती हैं। वे चूड़ी, मंगलसूत्र और जेवर उतारकर राम नाम लिखे जेवर पहनती हैं। वहीं वानप्रस्थी शादी भी करते हैं और बच्चा भी पैदा करते हैं।
इनका जीवन आम लोगों की तरह ही होता है। जबकि सन्यासी तप करने जंगलों में चले जाते हैं। सनातन धर्म की पारंपरिक मान्यता के बिल्कुल उलट रामनामी मृत्यु के बाद अपने परिजनों की लाशों को जलाते नहीं, बल्कि उन्हें पंचतत्व में विलीन करते हैं। उनका मानना है कि वे राम नाम को सामने से जलते हुए नहीं देख सकते। शरीर पे राम राम नाम लिखा हो, तो इसको हम आग में जलाना नहीं चाहते सामने में, इसलिए हम नहीं जलाते, उसको मिट्टी में दफना देते, वो पंचतत्व में विलीन हो जाता। इनके यहाँ सूरज ढलने पर शव को दफनाया नहीं जाता और उसे उसी कमरे में रखा जाता है जहां पर घर परिवार के बाकी लोग बैठते हैं। दफनाने से पहले मृत व्यक्ति को बाकायदा नहलाया जाता है, उसके शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है और फिर उसे सफेद रंग का नया लंगोट पहनाकर राम नाम का भजन गाते हुए बांस की एक काठी पर समाधान करने के नियत स्थान पर ले जाया जाता है। सामान्य तौर पे हिंदू समाज में किसी की मौत होने पर सूतक लगता है और इस दौरान लोग शुभ काम नहीं करते, लेकिन रामनामी किसी की मौत पर मातम नहीं मनाते। जब रामनामी स्वयं राम की शरण में चला गया है तो शोक किस बात का। उनके यहाँ इस दिन भी हर दिन की तरह ही अच्छा खाना पकता है, सब लोग बाकी दिनों की तरह ही खाना खाते हैं। उनके रोजमर्रा के सारे काम उसी तरह होते हैं जैसे सामान्य दिनों में होते आए थे। आज का रामनामी समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका पहला संकट आंतरिक है। रामनामी समाज की नई पीढ़ी अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाने से परहेज कर रही है। असल में नई पीढ़ी पढ़ लिख कर अपने रोजगार के लिए देश के अलग अलग स्थानों पर आने जाने लगी है। एक तो गोदना कई नौकरियों में प्रतिबंधित है, दूसरे नई पीढ़ी के रामनामी समाज के युवा अपने पूरे शरीर पर राम नाम का स्थायी गुदना गुदवा कर पूरी जिंदगी एक अजूबे के रूप में देखा जाना पसंद नहीं करते। तो राम राम नाम का लिखाना गाना भज्जा हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, तो हम भी जहां तक हो सके उसको अपनाने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन आजकल दिन में देखा जाए, आज के दिनों में तो बहुत सारी चुनौतियां युवा पीढ़ी को, क्योंकि उनको बाहरी माहौल में घुलना मिलना भी पड़ता है और बाहर जॉब्स के लिए जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट कई ऐसे जॉब्स है जिसपे टैटू वगैरह जो रहता है, वो अगर बॉडी के कोई भी पार्ट पे टैटू रहता है तो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट पे नहीं लेते हैं। तो ये ऐसी कई कारण है जिससे टैटू कम हो रहा है। लेकिन एक चीज है कि हमारा जो उद्देश्य है कि राम नाम का प्रचार प्रसार और मन से, कर्म से और वचन से लोगों को शुद्ध बनाना है। फिर लाख कोशिश के बावजूद रामनामी समाज के अनुयायियों की संख्या भी कुछ खास नहीं बढ़ पा रही है। आज के जमाने में आचार विचार की पवित्रता और जीवन में संयम का संकट नए लोगों को इस पंथ को अपनाने से रोकता है। भोजन में शाकाहार, मादक द्रव्य का सेवन न करें और मन से, वचन से, कर्म से हम राम में विश्वास करें और मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा न करें। तो हमारा रामनवमी को मानना है, तभी रामनवमी की कृपा प्राप्ति होगी। नहीं तो राम नाम सभी जपे ठक ठाकुर, बिना प्रेम के लिए नहीं तुलसी नहीं लगे सो।
स्वयं रामनामी भी केवल उन्हें ही अपने समाज में आने देते हैं जिनका जीवन बेहद शुचितापूर्ण हो। जितने भी देवी देवता हैं दुनिया में, सब हमारे पिता हैं, सब हमारे माता हैं, ऐसे सभी संतों का मानना है। सभी, चाहे कोई भी देवी देवता माने, सभी का मानना है कि सभी के देवी देवता उनके माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं। तो कोई भी माँ साहब अपने बच्चे के बलि कभी नहीं ले, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमने अपने जीवा के स्वाद के लिए एक निर्मम, एक अबोध जो बोल नहीं सकता, उस प्राणी का हत्या करके हमारी देवी देवताओं के नाम से बलि, उसका हत्या करके उसको बलि दे रहे हैं और अपनी जीविया के साथ को पूरा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि ये गलत है, दुनिया में बलि प्रथा बंद हो। इसे अपनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पंथ बमुश्किल आनुवांशिक स्तर पर बेहद संकोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब रामनामी समाज का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और यह असंभव बिल्कुल भी नहीं। रामनामियों के सामने तीसरा संकट बाहरी है। जातीय दंभ को ठेंगे पर रखने वाले रामनामियों के तमाम संघर्ष के बावजूद इस इलाके में अस्पृश्यता का प्रेत पूरी तरह से भगाया नहीं जा सका है। अब भी यहाँ तमाम तरह की ऊंच नीच पहले की ही तरह विद्यमान है। स्वयं रामनामी भी गाहे बगाहे इस विद्रूपता का शिकार होते रहते हैं। ऐसे में जब रामनामी आंदोलन स्वयं और अपने आसपास के लोगों को उनकी जात की जकड़बंदी से बाहर निकालने में अक्षम हो रहा है, तब पहले से ही जाति व्यवस्था में हाशिए पर धकेल दिए गए लोग अपनी तमाम जड़ता के बावजूद उसी अवस्था में पड़े रहकर जीवन गुजार देना चाहते हैं। वे इस जीवन में अपने लिए कोई नया खतरा मोल नहीं लेना चाहते। बावजूद इसके रामनामी समाज के योगदान को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इसने अपने क्रांतिकारी विचारों और बगावती तेवर के कारण महानदी के तटवर्ती इलाके में धार्मिक और जातीय चेतना के बहाने किसी की परवाह किए बगैर हर इंसान के भीतर आत्मसम्मान के साथ जीने की जो अलग जगाई है, उसकी आग सदियों तक इस इलाके को रोशनी दिखाने का काम करती रहेगी। सच कहा जाए तो अब इस इलाके में एक नए परशुराम की जरूरत है, जो समय के साथ अपना रूप बदल चुकी सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था के मूल में छिपे कीटाणुओं को नए सिरे से पहचान सके और उनके विरुद्ध एक नए प्रकार की रक्तहीन क्रांति की अगुवाई कर सके, ताकि इस इलाके से जातिगत विभेद को समूल नाश किया जा सके और व्यक्ति के गौरव और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिन इन रामनामियों के बीच से ही फिर कोई नया परशुराम पैदा होगा। साहिल लुधियानवी का एक शेर याद आता है, 1000 बर्ग गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।
आस न लागे, कोई बजाए के दीनी कुठरिया। मूर्ख पूछे कैसे रीनी, मूर्ख पूछे कैसे रीनी। पांच तत् गुण तीनी कुठरिया, तीनी कुठरिया, तीनी कुठरिया। तन का गमन जोगना, तन का गमन जोगना। कृष्णा कहीं ना जा, राम बना के बसन जो, राम बना के बसन जो। रम नामी अकुरा, रम नामी अकुरा, रम नामी अकुरा। नाहीं किसी की सगी कुठरिया, पल पल सबको ठगे कुठरिया। राम ही भजे राम होई जावे, भेद न कोई रखे कुठरिया। जो कोई कहे